शादी का माहौल था। रौनक, चहल पहल, रंग बिरंगे कपड़े और तरह तरह के पकवान। हॉल के एक कोने में बैठा नीरज अपने पुराने दोस्तों के बीच हंसता बोलता नजर आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस दरवाजे की ओर उठ जाती थी, जैसे किसी खास का इंतजार कर रही हो। तभी दरवाजे पर एक चेहरा नजर आया। हल्के नीले रंग की साड़ी में लिपटी, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए, बालों को जोड़े में बांधे, वो धीरे धीरे भीतर आई। निशा। नीरज की धड़कन रुक सी गई। 10 साल बाद ये वही चेहरा था जिसने कभी उसके जीवन की सुबहें और रातें रोशन की थी। अब वो चेहरा थकात का और बुझा बुझा सा लगा। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी, लेकिन कुछ तो था जो अब भी नीरज को अपनी ओर खींच रहा था। वो कुछ देर उसे दूर से देखता रहा। निशा रिश्तेदारों से मिल रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान उसके दिल से नहीं, बस चेहरे पर थी। नीरज ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी उठाकर उसके पास जा बैठा। अचानक आमने सामने आने पर दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों की आंखों में पुरानी यादों की परछाइयां झलकने लगी। कैसी हो? नीरज ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा। निशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मजे में हूं। दूसरी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं। नीरज ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो पहले से काफी दुबली हो गई थी। आंखों के नीचे काले घेरे और थका सा चेहरा बता रहा था कि जिंदगी ने उस पर भी कम सितम नहीं ढाए थे। तुम कैसे हो? और हमारा बच्चा? निशा ने धीमे स्वर में पूछा, जैसे ये सवाल उसके दिल में बहुत पहले से अटका हुआ था। नीरज ने अपना दर्द छिपाते हुए कहा, मैं भी ठीक हूं। दूसरी शादी को 6 साल हो गए हैं, एक बेटी है, और बंटी अब 9वीं कक्षा में है। अच्छा लड़का है। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है। हम सब बहुत खुश हैं। उसका स्वर एकदम सामान्य था, मगर आंखों में कहीं न कहीं एक गहराई थी, जैसे वो बातों के नीचे बहुत कुछ छुपा रहा हो। निशा ने उसकी बात सुनी और चुप रही। जलन सी महसूस हुई, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। फिर भी उसने गौर से नीरज का चेहरा देखा। बालों में सफेदी, थका सा शरीर और आंखों में बसी एक पुरानी थकान। ये वही नीरज नहीं था जो कभी उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता था। पूरा दिन शादी की भीड़ भाड़ में दोनों कभी आमने सामने आते, कभी नजरें चुराते, लेकिन मन के भीतर उठते ज्वार भाटे ने दोनों को बहुत बेचैन कर रखा था। शादी की रस्मों के बाद जब मेहमान विदा होने लगे, नीरज धीमे धीमे निशा के पास आया। एक बात कहूं? उसने पूछा। निशा ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या? नीरज ने गहरी सांस ली और कहा, जिंदगी वही थी जो तेरे साथ थी, अब तो बस दिन काट रहा हूं। ये शब्द जैसे निशा के सीने को चीर गए। आंखें भर आई, मगर उसने उन्हें रोका। होंठ कांपे, फिर भी आवाज बोली, मैं भी पछता रही हूं। एक शराबी और गंदा आदमी पल्ले पड़ा है, रो रो कर दिन काट रही हूं। नीरज ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि आंसू न दिखें। कुछ पल चुप रहे दोनों। फिर नीरज बोला, हम दोनों मूर्ख थे निशा, जो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर अलग हो गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ बिताए पल आज भी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती यादें हैं। निशा अब अपने आंसू नहीं रोक पाई। रोते हुए बोली, मैं भी उन्हीं पलों को याद करके जी रही हूं। शायद वही मेरी असली जिंदगी थी। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और चल पड़ी। नीरज उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल न हो गई। शादी से लौटने के बाद निशा की रात करवटों में बीती। बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। नीरज की कही बात, जिंदगी वही थी जो तेरे साथ थी, बार बार उसके मन में गूंजती रही। और फिर उसके जहन में अपने पिछले 9 सालों की फिल्म चलने लगी। वो सच्चाई जिसे वो सबसे छुपाती आई थी, वो पीड़ा जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा,
यहां तक कि अपनी मां से भी नहीं। नीरज से तलाक के 1 साल बाद ही निशा ने दूसरी शादी कर ली थी। घर वालों ने कहा, औरत अकेली नहीं रह सकती, समाज सवाल करेगा। और तू अब अकेले बच्चे को कैसे पाल पाएगी? निशा ने चुपचाप सिर झुका लिया था। तब तक उसके अंदर का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सब कुछ मर चुका था। नीरज से बिछड़ने के बाद जैसे जीने की ख्वाहिश भी खत्म हो गई थी। शादी हुई तो लोगों ने कहा, अच्छा घर है, लड़का सरकारी अफसर है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो आदमी शराबी था, औरतों के प्रति अपमानजनक भाषा में बात करता था और सबसे बड़ा झूठा था। पहली रात को ही उसके चेहरे पर वो तमाचा पड़ा जो आज तक गूंजता है। तुम मेरे काम की नहीं हो, उसने कहा था। तुम तो इस्तेमाल की हुई औरत हो, तलाकशुदा और बच्चा लेकर आए हो। मैं बस समाज के लिए शादी कर रहा हूं। निशा को काटो तो खून नहीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए क्योंकि अब कहने को कुछ बचा नहीं था। वो अब सिर्फ एक औरत थी जिसे समाज में सेटल होना था, चाहे किसी भी कीमत पर। वो आदमी जब भी शराब पीकर घर आता, चीखता, चिल्लाता, अपशब्द कहता। एक बार तो उसने निशा को इतनी जोर से मारा कि कान से खून बह निकला। और बच्चे सहम कर कोने में दुबक जाते। निशा ने कई बार तलाक के बारे में सोचा, लेकिन तब उसके मन में एक अजीब डर बैठ गया था। लोग क्या कहेंगे? दूसरी बार भी नहीं निभा पाई। शायद गलती इसी में है। औरतें अक्सर खुद को दोषी मान लेती है, चाहे कसूर किसी और का हो। वही हुआ निशा के साथ भी। समय बीतता गया। वो अब बस अपने बच्चों के लिए जीने लगी। सुबह जल्दी उठती, बच्चों के टिफिन बनाती, खुद स्कूल जाती। अब वो एक निजी स्कूल में शिक्षिका बन चुकी थी। लौटकर खाना बनाती, फिर पति की बुराई सहती। ये चक्र चल ही रहा था। नीरज से मिलना जैसे एक बंद दरवाजा था जो अचानक फिर से खुल गया था। वो क्षणिक था, पर भीतर से बहुत कुछ तोड़ गया था। उसके बाद जब वो घर लौटी तो उसके पति ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई शादी से आने में? किसी पुराने आशिक से तो नहीं मिली थी? निशा का दिल बैठ गया। वो चुप रही। मुझसे ज्यादा चालाक मत बनो। मैंने सुना है वहां नीरज भी आया था। अब उसके साथ रो रो कर पुरानी यादें ताजा की होंगी। निशा ने आंखों में आंसू लिए सिर्फ इतना कहा, हां, मिला था। और जानना चाहोगे क्या बात हुई? वो चौंका। निशा ने पहली बार इतने सीधे लहजे में बात की थी। उसने कहा, जिंदगी वही थी जो तेरे साथ थी, अब तो दिन काट रहा हूं। और मैंने कहा, मैं भी पछता रही हूं। एक शराबी और गंदा आदमी पल्ले पड़ गया है, रो रो कर दिन काट रही हूं। अब कुछ और सुनना है? उसका पति बौखला गया, पर निशा उस दिन डरने वालों में नहीं थी। उस रात पहली बार निशा ने खुद को आईने में देखा। बहुत देर तक। चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखों में थकान थी, लेकिन उस दिन उसमें फिर से कुछ जागा था, स्वाभिमान। वो बुदबुदाई, मैंने तो बस निभाया था, किसी को टूटने से बचाया था, पर क्या अब भी खुद से झूठ बोलती रहूंगी? शादी के समारोह से लौटते हुए नीरज की कार तो घर की ओर चल रही थी, मगर उसका मन अतीत के गलियारों में भटक रहा था। निशा से मिलना, उसकी आवाज, उसकी आंखों का खालीपन, सब कुछ उसे अजीब सी बेचैनी में घेर चुका था। घर पहुंचकर उसने जैसे तैसे मुस्कुराने की कोशिश की। दरवाजा खोला, उसकी पत्नी ऋतु सामने खड़ी थी। बहुत देर हो गई लौटने में, उसने पूछा। शादी में भीड़ थी, नीरज ने संक्षेप में जवाब दिया। ऋतु मुस्कुराई नहीं कोई और सवाल किया। वो अपने कमरे में चली गई। नीरज बैठा रहा, अकेला, उस घर में जो भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वीरान था। शादी या समझौता? 6 साल पहले जब नीरज ने दूसरी शादी की थी, तो लोग यही कहते थे।